नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि प्रकाश आप लोग का अनिल बैंकर में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है रिलेटेड टू फॉरेक्स सब्जेक्ट के ऊपर। अगर एक्सिस में हो, आईसीआईसीआई में हो, एचडीएफसी में हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, इवन आप अगर एमबीए वगैरह भी कर रहे हो, तो फॉरेक्स एक अलग से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि एक टॉपिक है नोस्ट्रो एंड मिरर अकाउंट। तो संदीप सर ने आज कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमें नोस्ट्रो और मिरर अकाउंट के बारे में बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, संदीप सर ने आज बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बताया है और आने वाले टाइम में हम और इस टॉपिक को लेकर के हम आने में बहुत सारे वीडियोस अभी बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दें। और आप अगर किसी प्रोग्राम्स में नहीं बल्कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में हो और फॉरेक्स को अगर आप जानना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। बैंकिंग से रिलेटेड है ये, सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड ही नहीं, बाकी सबसे भी ये रिलेटेड है, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे जाके। तो दोस्तों, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑल ओवर टू संदीप सर। फिर से मैं एक बार आपके साथ हूँ संदीप, और आज मेरे कैमरामैन है अनुराग प्रीतम बैच 10 से। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ नोस्ट्रो मिरर और रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट, जिसपे बहुत सारी क्वेरी आई है, बहुत बैच 10 से, मणिपाल के भी बैच से, ठीक है। तो उसको हमारा एक वो बोल सकते हैं कि प्रयास है कि आप लोगों को समझा दिया जाए। कोशिश करता हूँ कि सबको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से देख लीजिए कि ट्रांजैक्शन की हुई है, जैसे ओपनिंग बैलेंस है, सिटी बैंक ने डेबिट कर दिया है, इनवर्ड रेमिटेंस है, और इस तरह से करके पूरे के पूरे 10 ट्रांजैक्शन है। तो आप एक बार ट्रांजैक्शन देख लीजिए। दोस्तों, अब चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहले मैं बता दे रहा हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कि नोस्ट्रो मिरर अकाउंट कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबने पढ़ा हुआ है कॉमर्स के स्टूडेंट्स। 11th में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ पर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आपका 2 बुक होता था, एक पासबुक और एक कैश बुक। तो आपको नोस्ट्रो को पासबुक ट्रीट करना है, ठीक है, और मिरर अकाउंट को आपको कैश बुक ट्रीट करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स वाले चूंकि ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे कि आप अगर नोस्ट्रो को पासबुक और मिरर अकाउंट को अगर आप कैश बुक ट्रीट करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। बाकियों के लिए छोटी सी ट्रिक है। आप एक काम कीजिए, जैसा कि आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में, कि डेबिट में हमारा एंट्री प्लस एंट्री करते हैं और क्रेडिट में माइनस एंट्री करते हैं। किसमें? कैश अकाउंट में। जो हमारा जो जितने भी आपको रियल अकाउंट्स हैं उसमें आप डेबिट में प्लस कर देते हैं और क्रेडिट में माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो आपका मिरर अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट है। आपका मिरर अकाउंट क्या है? एक रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट में प्लस एंट्री होगा, ठीक है, और क्रेडिट में क्या होगा, माइनस एंट्री होगा, ठीक है। इसका और आपने वहां पर अकाउंट्स में क्या पढ़ा होगा कि हर एक अकाउंट डबल इफेक्ट करता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये यहाँ पर डेबिट में अगर प्लस एंट्री हो रहा है तो यहाँ क्रेडिट में प्लस होगा, और अगर यहाँ क्रेडिट में माइनस हो रहा है तो यहाँ डेबिट में माइनस होगा। तो जो नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइमेस्टर में पहली बार अकाउंट्स लिए थे, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मिरर अकाउंट आपका एक रियल अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन ये है कि पहला क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस इन नोस्ट्रो अकाउंट विद सिटी बैंक 1,50,000 क्रेडिट। तो आपने क्या बोला, नोस्ट्रो में 1,50,000 क्रेडिट, यानी ये क्या है, प्लस है। तो हम लिख देंगे, यहाँ डेट नहीं दिया हुआ तो मैं 1-2 लिख रहा हूं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, जब हम बाकी जो भी एंट्री लिखेंगे उसको डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन जब बैलेंस लिखते हैं तो डायरेक्ट बैलेंस के कॉलम में लिखते हैं। तो डायरेक्ट बैलेंस के कॉलम में लिखते हैं 1,50,000, और याद रखिएगा आपको इसके साथ क्रेडिट और डेबिट लिखते जाना होगा। यहाँ पर क्रेडिट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेबिट होगा। तो आइए ट्रांजेक्शन 1, ओपनिंग बैलेंस, $1,50,000 डेबिट।
हम अभी सिंपली सारा एंट्री करते जाएंगे, कहाँ क्या रिकॉन्सिलेशन करना है मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। दूसरी एंट्री है कि सिटी बैंक डेबिटेड नॉस्ट्रो अकाउंट 2000 एज एनुअल सर्विस, बीओबी हैज नॉट बीन रिस्पॉन्डेड। बीओबी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, मतलब मिरर अकाउंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, तो मिरर अकाउंट में हम कुछ एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ किधर एंट्री करेंगे, नॉस्ट्रो अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट में क्या है, एनुअल सर्विस चार्ज, एनुअल सर्विस चार्ज, ठीक है, एनुअल सर्विस चार्ज कितने से, 2000, तो ये हो गया 2000, ठीक है। और यहाँ पर 2000 डेबिट हो गया तो 1,48,000 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड एंट्री, and inward remittance of USD 30,000 received by BOB, the same has been responded, ठीक है। तो क्या इनवर्ड रेमिटेंस है, इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब क्या है, पैसा आया होगा, यानी मेरे अकाउंट में क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह हम करेंगे क्योंकि लिख दिया है रिस्पॉन्डेड। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सीरियल नंबर दे रहा हूँ, क्वेश्चन का नंबर मैं नहीं दे रहा, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज कि अब यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा तो ये यहाँ पर 2 नहीं है, मैं वहां पर सीरियल नंबर उसके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ और यहाँ पर सीरियल नंबर मैं इसके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। इट इज नथिंग टू डू विद द क्वेश्चन, ओके। तो नंबर 3, इनवर्ड रेमिटेंस, and it is credited because we have received it, okay, 30,000, which comes to 1,78,000 credit. Now here 2 and inward remittance, okay, inward remittance, it will be debited 30,000, 1,80,000. Now 4. Now the fourth entry is a credit entry of USD 5,000 in mirror is having a corresponding and is not having a corresponding credit entry in nostro. There was a credit entry in mirror account, but the entry has not been made in the nostro account. Now here is this कि क्रेडिट एंट्री बोलने का मतलब क्या हुआ, बैंक में क्रेडिट एंट्री बोलने का मतलब होता है कि आपका बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब आपने पैसा डिपॉजिट किया होगा, ओके। तो यहाँ पर मिरर अकाउंट में क्रेडिट का मतलब यहाँ मत डाल देना, क्रेडिट एंट्री है जो कि बैंक ने पास किया है, और क्रेडिट एंट्री बैंक पास कर रहा मतलब आपने अपने अकाउंट में क्या हुआ होगा, पैसे डिपॉजिट किए होंगे। तो मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन का 4 बट इसका सीरियल ऑर्डर 3 होगा, तो क्रेडिट एंट्री यानी मैं लिख दे रहा हूँ कैश डिपॉजिटेड, कितने, 5,000, ओके, which comes to 1,85,000, अगेन डेबिट, ठीक है। Now 5th number, charges of USD 2,000 in respect to one export bill debited by CT and the BOB has responded, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि चार्जेस पे किया गया और उसको बीओबी ने रिस्पॉन्ड भी किया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर चार्जेस ऑन एक्सपोर्ट बिल कितना है, तो 2,000, ये 2,000 और ये हो गया आपका 1,76,000 क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद है and export payment of 1 lakh affected by CD was responded. Now export payment, आप किसी से सामान लोगे फिर आपको पैसा, आप किसी को सामान दे रहे हो, क्या आप उसको फिर पैसा भी दोगे, ठीक है। तो आपने बोला है नहीं, आप किसी से सामान दोगे तो आप पैसा लोगे, ठीक है, आप पैसा लोगे, तो पैसा लो ना। तो एक्सपोर्ट पेमेंट का मतलब ये नहीं कि आपने उसको पैसा दिया, यू हैव रिसीव्ड द मनी, ओके। तो यहाँ पर आपने रिसीव किया और दोनों अकाउंट, जो भी दोनों अकाउंट है वो दोनों अकाउंट में उसको ट्रांजैक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो एंड एक्सपोर्ट पेमेंट, ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ एक्सपोर्ट पेमेंट रिसीव्ड है 1 लाख,
सॉरी एक एंट्री मेरे से छूट गई थी गलती से, 5 वाली, द पीओबी हैज अ स्ट्रांग सेल्स एक्सपोर्ट विद चार्जेस। तो अब थोड़ी वीडियो लंबी हो रही थी, ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने सॉल्यूशन बना लिया। अब आपको बताते हैं। तो एक्सपोर्ट पेमेंट तक हम लोगों ने कर लिया था। अब है एजुकेशन फी, तो देखिए फी है, पेड है, तो माइनस होगा, तो माइनस कर दिया, ठीक है। क्रेडिट एंट्री है, क्रेडिट एंट्री फिर से मेरे पास क्या हुआ, पैसा आया होगा, तो मैंने क्रेडिट में प्लस होगा तो प्लस कर दिया। और इंटरेस्ट क्या हुआ, मैंने पे किया होगा, फिर से सॉरी, ठीक है, इंटरेस्ट पे किया होगा, तो इंटरेस्ट पे किया होगा तो सॉरी, इसमें ये है इंटरेस्ट पेड बाय सिटी बैंक टू बीओबी है, ये क्वेश्चन था। तो पेड बाय सिटी बैंक मतलब क्या, हम लोगों ने रिसीव किया होगा, तो ये 2000 सही था, 3000 यहाँ पर ऐड हो गया। अब उसके बाद यहां तक आया था एक्सपोर्ट पेमेंट करके, इंपोर्ट बिल पेड है, माइनस हुआ होगा, बैलेंस में रिड्यूस होगा, कहां से रिड्यूस होगा, क्रेडिट से रिड्यूस होगा, ठीक है। एजुकेशन फी पेड, फिर 10,000 मेरा रिड्यूस होगा। एंड अगेन इंटरेस्ट पेड, इट्स नॉट एक्चुअली पेड, बट ये क्वेश्चन को अगर आप इंटरप्रेट करोगे तो ये हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये एक्चुअली पेड नहीं है, ये है रिसीव्ड। तो अगर आप इंटरप्रेट करोगे क्वेश्चन को तो इसका मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, बट चूंकि क्वेश्चन में पेड लिखा होता है तो हम लोगों ने पेड ही लिखा है, ठीक है। तो यहां तक मेरा नॉस्ट्रो और मिरर अकाउंट कंप्लीट होता है। अब मैं रिकॉन्सिलेशन बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे। तो रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि आपको इन दोनों में जो एक्स्ट्रा है, जो फिगर एक्स्ट्रा है, जो दोनों में नहीं आया है, मिसिंग है, वो एक ये एनुअल सर्विस चार्ज है फ्रॉम नॉस्ट्रो, और क्रेडिट एंट्री है नॉस्ट्रो से, और कैश डिपॉजिट 5000 नॉस्ट्रो से, और इंपोर्ट बिल है 50,000 मिरर से। इसके बाद हम रिकॉन्सिलेशन में जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए नॉस्ट्रो और मिरर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट मैंने बनाया है, सॉल्यूशन तो कर दिया, मैं आपको समझा रहा हूँ। समझाने का देखिए ये बहुत अच्छा टेक्निक है, ठीक है। ये आपको मैं क्या बोलूं, देसी टेक्निक आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने देखिए एक हाथ पर मिरर अकाउंट के लिए M लिखा है और नॉस्ट्रो अकाउंट के लिए N लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत आसानी से बता दे रहा हूँ, मेरा राइट हैंड जो है वो नॉस्ट्रो अकाउंट है और मेरा लेफ्ट हैंड है जो है मिरर अकाउंट है। दूसरी बात है, आपको ट्रांजेक्शन जो करना है ना, इफेक्ट करना है, इसके हिसाब से करना है। मतलब मेरा कहने का है कि जो भी आपने एंट्री की है उसके हिसाब से उस अकाउंट में जो घटेगा या बढ़ेगा वो आप कर दो, जो भी होगा, लेकिन उसके बाद फाइनल एडजस्टमेंट आपको नॉस्ट्रो अकाउंट्स के थ्रू ही करना है। मैं क्या कहना चाहता हूं मैं आपको समझाता हूं। देखिए आपने नॉस्ट्रो अकाउंट में बनाया होगा, ठीक है, तो उसका बैलेंस जो लास्ट में बचा था वो बचा था 2,78,000 क्रेडिट ना। वहां पर एक एंट्री थी जो कि थी आपका 2000 से आपने एक डिपॉजिट किया था, जो कि क्या था, एनुअल चार्जेस, जो कि क्रेडिट हुआ था। क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। क्रेडिट मैंने कहने का मतलब कि घटा था, ठीक है। तो अगर नॉस्ट्रो अकाउंट में बोले तो वो डेबिट हुआ होगा, 2000 से क्या होगा, डेबिट। तो मेरा नॉस्ट्रो अकाउंट कौन सा है, राइट हैंड है। अब देखिएगा मैंने क्या किया, अपना नॉस्ट्रो अकाउंट को कितने से माइनस कर दिया, 2000 से माइनस कर दिया। मेरा मिरर अकाउंट जहां था वहीं पर है, ठीक है। अब मेरा हैंड मूवमेंट देखना, मैंने किसको बेस लिया है, नॉस्ट्रो अकाउंट को बेस लिया है, ठीक है। तो मैंने 2000 से नॉस्ट्रो अकाउंट तो कम कर दिया, अब मुझे बराबर करना है दोनों को। तो मैं किसको ऊपर करूंगा, नॉस्ट्रो अकाउंट को करूंगा। मैंने नॉस्ट्रो अकाउंट को ऊपर इसलिए नहीं किया है क्योंकि नॉस्ट्रो अकाउंट से क्रेडिट डेबिट हुआ था, ठीक है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने किसको अपना बेस बनाया है, मैंने अपना बेस बनाया है नॉस्ट्रो अकाउंट को। सपोज अगर मैं बेस मिरर अकाउंट को बनाता, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस मिरर अकाउंट बना तो नॉस्ट्रो अकाउंट घट गया तो मैं मिरर अकाउंट को क्या करता, माइनस कर देता। बट यहां पर मेरा क्या आता है, नॉस्ट्रो अकाउंट मेरा घट गया था। अब मुझे मिरर अकाउंट और इसको क्या करना है, टैली कराना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने नॉस्ट्रो अकाउंट को अप कर दूंगा, 2000 से मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पर एनुअल चार्जेस 2000 से ऐड कर दिया है। अब आप आइए तो दूसरी एंट्री आपको जो मिलेगी, जो कि नॉस्ट्रो और मिरर अकाउंट, पहले मैंने नॉस्ट्रो अकाउंट से सारा चीज चेक कर लीजिए। तो दूसरी एंट्री जो नॉस्ट्रो अकाउंट में
मैंने एंट्री किया है और मिरर अकाउंट में मैंने नहीं किया है, वो है क्रेडिट पे का 10,000। ये जो क्रेडिट एंट्री है 10,000 की, जो कि मैंने नॉस्ट्रो अकाउंट में मेरे मिलेगी, और आपको सेकंड लास्ट एंट्री है ये सेकंड लास्ट एंट्री है नॉस्ट्रो अकाउंट में 10,000 की, जो कि आपको मिरर में नहीं मिलेगी। तो आप देखिए ये क्रेडिट एंट्री थी कितने की, 10,000 की, ठीक है। तो क्रेडिट एंट्री थी, तो फिर से मेरा नॉस्ट्रो अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया होगा, ठीक है। चूंकि मैं नॉस्ट्रो को अपना बेस लेके कर रहा हूं, तो मैं नॉस्ट्रो को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया है, ठीक है। अब नॉस्ट्रो और मिरर में कोई भी एंट्री लेफ्ट नहीं बचा है। अब आते हैं मिरर अकाउंट से। अब मिरर से हम नॉस्ट्रो को टैली करेंगे कि कौन कौन सी एंट्री रह गई थी। तो उसमें से पहली एंट्री जो रह गई थी वो ये थी क्रेडिट एंट्री, फिर से 5,000 की, जो कि आपकी मिरर की सेकंड थर्ड एंट्री होगी। तो अब आप ये देखो कि मिरर अकाउंट क्या हो गया होगा, मिरर अकाउंट क्या हुआ होगा, क्रेडिट एंट्री थी, मतलब वहां पर आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ होगा, ठीक है। क्रेडिट एंट्री थी, इसमें आपने पैसा डिपॉजिट किया, तो मिरर अकाउंट आपका बढ़ गया। अब जैसे कि आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि नॉस्ट्रो पहले क्या होता था, नॉस्ट्रो घटता था तो नॉस्ट्रो में बढ़ाता था, मिरर नॉस्ट्रो बढ़ा तो मैंने नॉस्ट्रो घटाया, नहीं। अब देखो यहाँ पर मिरर तो बढ़ गया, हमने बेस किसको लिया था, नॉस्ट्रो को लिया था। इस वजह से हम क्या करेंगे, नॉस्ट्रो को हम मिरर को हम लोगों ने क्या किया था, मिरर को हम लोगों ने बढ़ा दिया था, ठीक है। तो हम लोग किसको बेस लेके चल रहे थे, नॉस्ट्रो को बेस लेके चल रहे थे। तो हम क्या करेंगे, नॉस्ट्रो को ऐड करेंगे। आपने देखा मैंने मिरर को पहले बढ़ाया था, मिरर की जो इफेक्ट एंट्री होनी थी वो मैंने कर दी, नॉस्ट्रो तो अपने जगह पे था, लेकिन जब टैली कराना हुआ तो हम किसको लेकर के आए, नॉस्ट्रो को लेकर के। क्यों, क्योंकि हमारा बेस किसको हम लेके बना रहे थे, नॉस्ट्रो को लेके बना रहे थे। तो सिंपल उस तरह से 5,000 यहां मैंने ऐड कर दिया। अगेन एक और एंट्री थी इंपोर्ट बिल पेड करने का, जो कि मिरर अकाउंट में एंट्री है और नॉस्ट्रो में नहीं है। फिर आते हैं, देखिए फिर से मिरर और नॉस्ट्रो, मैंने मिरर को क्या किया, माइनस कर दिया 50,000 से। फिर मैं किसको लेके चलूंगा, नॉस्ट्रो को फिर से मैं 50,000 से माइनस करूंगा, ठीक है। तो 50,000 माइनस हो गया, क्योंकि फिर से नॉस्ट्रो मेरा बेस था, इसीलिए। तो मैंने 50,000 माइनस कर दिया और ये आ गया 60। अब आप इसको ऐड करो तो 2,85,000 माइनस 60,000, 2,25,000 ये है डेबिट। और जब ये दोनों मिल जाए, जो आपका बैलेंस आया है मिरर में और जो आपका बैलेंस आया नॉस्ट्रो में, वो दोनों यहाँ पर आ जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पर आ जाए, अगर आपने मिरर नॉस्ट्रो लेके चला, अगर मिरर का बैलेंस टैली हो जाए, मतलब आपने सही बनाया, अदरवाइज कुछ गलत है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये टेक्निक आपको शायद ही कहीं मिले, ठीक है। इसको ध्यान से दीजिए, और अगर फिर से कोई क्वेरी हो तो प्लीज लिखिए, हम फिर से ये हैंड मूवमेंट पे एक वीडियो आपको स्पेशली बना देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।